मतलब होता है गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। आप इस बात को मान लो कि एक आदमी मकान बनाता है और मकान बनाता है तब उस गांव घर के पास में एक पानी का टैंक बनाता है और वो टैंकर से लाके उसमें पानी डालता है और चूना सीमेंट सब बना करके उसको इकट्ठा करता है। और उस टैंक के अंदर जो पानी है अगर उस ज़्यादा दिन अगर उसको रखे तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सब मैटर हमने इकट्ठा किया और मकान बनाने के लिए, लेकिन उस पानी से जिसे बनाया ज़्यादा दिन रखने से वो पानी खराब हो जाता है। एक कुएं का जो पानी होता है, ज़मीन में गहरा कुआं करता है, करते करते उसमें जो पानी आता है वो कभी बास नहीं मारता, ना उसमें कीड़े पड़ते हैं, क्योंकि वो भीतर से उसके आने की जो क्षमता है वो इस तरह की है कि वो गंदा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में जो हमें शरीर मिला है वह मन के आधार से मिला है। मन जो है वो संसार के अंदर मन का मतलब क्या होता है? आदि पुरुष इच्छा उपजाई, आदि जो शाश्वत जो सत्य है, जो सब में एक गांव में जो कुआं होता है पूरा गांव उस कुएं से पानी भरता है और घर लाने के बाद में सारे मटके अलग अलग होते हैं और घर लाने के बाद में हर आदमी कहता है ये मटका मेरा, ये मटका मेरा, ये मटका मेरा, सब। लेकिन सबको इस बात का पता है कि सारा पानी उस कुएं का। हम सब के अंदर रहने वाली जो चेतना है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो एक ही है। अब बात कहाँ आके गड़बड़ होती है? तो फिर आदमी दुख क्यों भोगता है? पाप पुण्य राग द्वेष संकल्प विकल्प, जैसे ही उसके सुबह आँख खुलते ही वो भटकना भागना चालू कर देता है। अब इस सब का जो राज है, तो उसका मतलब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा सक निरंजन माही, इच्छा जो मन, आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा सक निरंजन माही, इच्छा से उपजा ब्रह्मा विष्णु महेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो मन की उत्पत्ति के उसके हिसाब से बने। तो आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा से सक ब्रह्मा विष्णु महेशा, इच्छा से सारद गौरी गणेशा, इच्छा से सारद गौरी गणेशा, इच्छा से उपजा संसारा, पांच तत्व तीन गुण पसारा। लक्ष्य और राशि का धागा धारा ता में जीव है, ब्रह्म है माया, सतगुरु ने ऐसा खेल बनाया। सोवत 5-25 लागे दिल का दर्पण, सो धोई सो योगीश्वर पक्का होई। शून्य महल में फेरी दे अमृत ऋषि भिक्षा दे, ओम सोम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। मनसा मारा गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नाई, निष्ठा नाम गुरु का रूपा, अनंत नाद नाद की पूजा, ब्रह्म वैरागी देव न दूजा। अब वो क्या कहते हैं कि 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सारा जो जमेला है वो मन का है। अब इसमें जो होश में आने के लिए, जागने के लिए क्या है? अब हम इस बात को मानते हैं, आप सबको पता होगा कि आदमी जब सोता है और सोते ही वो जागता है और जागते ही उसे शरीर दिखता है, संसार दिखता है, सब चीज़ दिखती है और उसे भूख भी लगती है, तो भागना चालू कर देता है। उस भागने और काम करने की जो शक्ति है वो जो उसको बोलते हैं जागृत चेतन मन। जो चेतन मन है वो हमारे शरीर में कितना % है? 10%। और 10% जो चेतन मन है उसके कारण से हम संसार में कितने भाग रहे, कितने काम कर रहे, फिर वो थक जाता है, फिर सो जाता है। तो उस मन जो हमारे पास रिजर्व में अभी जो चेतन मन है वो 10%। इस मन के पीछे 90% मन अचेतन मन पड़ा हुआ है, जो इस 10 गुना मन के 1000 गुना ताकत बन करके पीछे पड़ा हुआ है, जिसको बोलते अचेतन मन। और उस अचेतन मन को अगर जो जागृत करता है तो वो 10 गुना नहीं 100% जागृत मन हो जाता है। तुम इस बात को मान लो कि भगवान कृष्ण, भगवान राम और गोरखनाथ जी, जो महापुरुष कृष्ण के अंदर 16 कला थी,
हमारे अंदर 10 जो कला है, हम काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, वो उसको बोलते 10% मन। भगवान कृष्ण के अंदर 16 पॉइंट थे और गोरक्षनाथ जी 66 कला उनके अंदर विद्यमान थी। अब जो गुरु जो है वो 90% मन प्लस जो चेतन मन हमारे पास है, उस दोनों मन से 90% मन को जागृत करके वो 100% मन कर देता है। इस प्रकृति की जितनी भी जो कला है, जितना भी जो ज्ञान है, उसे हमें पता पड़ता है। अभी हमारे पास, अब देखो, दो चीज हमको एक गहराई से समझना है कि ये जो इतनी बड़ी बात है, गहराई है। अब हम संसार के मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, ये सब मन के आधार से करते। और जो मन हमारे पास 10% है, उस मन को हमने इतने पूजा पाठ, इतने रिश्ते नाते सब चीज बना लिए और आदमी उसको किसी बात की चिंता नहीं। अगर उसको थोड़ी संतुष्टि नहीं मिली वो दूसरी जगह जाए, वहां संतुष्टि नहीं मिली वो तीसरी जगह जाए, परंतु वो भागता रहेगा, भागता रहेगा। आप सबको मैं इस चीज को बताता हूँ, इस जगत के अंतर में, जगत में रहने वाली जो साधना है, जो प्रथम साधना जो हुई, वो सबके जो गुरु हैं वो शिव है। उन शिव के अंदर सभी तरह का ज्ञान का भंडार और सभी चीजें, गुरुओं की जो प्रकृति के अंदर रहने वाली कला है, वो सब उनके अंदर समावेश है। जब पार्वती शिव जी को गुरु बनाया, उनका ज्ञान सब प्राप्त हुआ, तो उनको अहंकार हो गया कि तुम शिव हो तो मैं शक्ति हूँ, तुम राम हो तो मैं सीता हूँ, तुम महाकाल हो तो मैं महाकाली। तब पार्वती को अहंकार होने के कारण से फिर शिव जी ने दूसरा रूप बनाया, शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया। तब गोरक्षनाथ जी, शिव जी ने ऐसा रूप बनाया जो एक प्रकाश ही प्रकाश था। तब पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम जाओ, इस गुफा के अंदर एक योगी तपस्या कर रहा है, उसका दर्शन करके आओ। जब पार्वती उसके अंदर गई तो देखा इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था, योगी तो कहीं बैठा हुआ था, वो प्रकाश के घबरा करके बाहर आई, वो शिव जी के शरण में पड़ी और कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो समझती थी कि आप बड़े हैं, लेकिन मैं जब उसके अंदर प्रवेश गई, इस भव्र गुफा के अंदर, ज्ञान गुफा के अंदर, और भीतर जाके जो देखा था, इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश हो, मैं तो भयभीत होकर के आपके पास आई, ये महान प्रकाश किसका है? तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मेरा ही जो रूप है, ये मेरा रूप है गोरख। उस टाइम में गोरक्षनाथ जी ने, शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया। तो जो शाश्वत प्रकृति और पुरुष, जो परमात्मा है, वो जो प्रकाश है, जो चेतना है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो हमारे सबके अंदर एक ही है। उस प्रकार का ज्ञान न होने से हम मन के अंतर में लिप्त हो गए हैं और वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु होता है, उस प्रकाश के अंदर ले जाने के लिए हमारे इस अचेतन मन को, चेतन मन को एक जोड़ करके, स्थिर करके, देखो हमारे भीतर गुरु का काम है कि हमारे भीतर से रूपांतर करना, जागृत करना, होश में लाना। जब होश में हम आ जाएंगे तब हमें पता पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, तो संसार की माया हमें खा जाएगी। और इस जन्म से नहीं, कितने जन्म से हमें कभी सोने का पहाड़ मिलता, कभी नरक का पहाड़ मिलता, कभी खेती मिलती है, कभी दुखी मिलता है, कभी सांप की ऊनी मिलती है, कभी गधे की ऊनी मिलती है, कभी हाथी की ऊनी मिलती है। ये सारा झमेला जो है ये मन का है और इस मन के कारण से हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर ये मनुष्य जीवन जो ऐसा है, जो इस संसार से पार होने की एक हमारे पास मौका होता है, और इस मौके को हम सब भूल जाते हैं, खो जाते हैं। और अच्छे गुरु के माध्यम, एक गुरु होता है जो पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो। अब देखो एक साधारण सी बात है, एक गुरु होता है, वो गीता का ज्ञान लेके आता है, रामायण का ज्ञान लेके आता है, वेद का ज्ञान लेके आता है, और फिर बैठ के गीता में वो लिखा हुआ, रामायण में वो लिखा हुआ, फलाने में ये लिखा है, तुम सुनो समझो। आपको मैं बताता हूँ, ये सारा ज्ञान है, एक रची रटाई बातों को दिमाग में उतारने के बाद में आदमी इस संसार के लोगों को समझाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। एक संत तपस्या करता था, बैठा था, कुछ नहीं बोलता था, साधारण से रहता था। एक संत आया और एक जो उसके पास 10-15 दिन से एक संत रह रहा था,
वो रहा। उसने आगे पूछा तुमने क्या देखा, क्या समझा? उसने कहा मैं तो इतने दिन से महाराज के पास रह रहा हूँ, मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, समझा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो वो जो बाहर से संत आया उसने गीता का पाठ पढ़ाया, रामायण का पाठ पढ़ाया, अनेक तरह की बात कही। तब वो जो 15 दिन से वो संत के पास रहा, उसने बोला ये महाराज तो कुछ नहीं जानते, और ये महाराज जो है इनको सभी वेद ज्ञान गीता भागवत सब मुंह पे याद है, ये महाराज बहुत अच्छे। तब उसने उसको पकड़ा, उसने कहा ठहरो, मैं इन महाराज जी से बात करता हूँ कि तुम्हारे पास क्या ज्ञान है क्या नहीं है। तो महाराज जी से पूछा, मैंने गीता की रामायण की सबकी बातें की, आप तो इतने दिन से चुप बैठे हो, आप भी कुछ बोलो, आपके पास क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो इतने दिन से मैं तो बैठा हूँ, लेकिन तुम जो बोल रहे तो मैंने तुमको बोलते हुए मैंने नहीं देखा, तुम बोल रहे हो जो मैंने तो सुना ही नहीं कि मैं गीता का रामायण। ये तो तुम रटी रटाई बातों को याद करके आए हो, तुम्हारे भीतर से बोलने की जो ताकत है, ज्ञान है, वो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी गीता बोल रही, रामायण बोल रही। संत वो होता है जिसके भीतर अंतर जगत में जो होश में आ जाता है, जो जाग जाता है, और उसे शून्य के भीतर प्रवेश होकर के ये जगत जो पार हो चुका है, जो स्थिर हो चुका है, जो ठहर चुका है, उसके पास जो भीतर रूपांतर होने की जो कला है, वही हमें ध्यान में ले जा सकता है, वही हमें ज्ञान दे सकता है, वही हमें भवसागर पार कर सकता है। आप सबको मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ आज। और बातें बताने से पहले आप सबको मैंने कुछ समय पहले, आज से 7 महीने पहले, क्योंकि पीछे जो समय गुजरा, जो हुआ वो जो हुआ, लेकिन आज 7 महीने पहले मैंने एक संकल्प लिया था, और लिया तो मैंने जब इस आश्रम में आया तभी था, लेकिन वो पूरा न होने के कारण से समय बहुत बीच में बीत गया। लेकिन आज मैं आप सबको बैठने यहाँ जो आए हैं भगत, उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक संकल्प और भीतर से उठा है, न बताना, न वेद के शास्त्र के पूजा का पाठ, इस संकल्प नहीं, मेरे भीतर से एक प्रेरणा हुई है, और उस प्रेरणा के अंदर जो शून्य से ज्ञान भीतर से उठा, और वो ये संकल्प है कि मैंने अपने इस आश्रम में एक ऊपर हॉल बना रहे हैं, शायद मैंने काम भी चालू कर दिया, चालू हो भी गया। एक हॉल बना रहे जो योग ध्यान सिखाएंगे, दूसरा हॉल बना रहे बड़ा, जो गोरक्षनाथ जी की उसमें मूर्ति होगी, और उसमें जो इस ध्यान में जो समाधि में पूरा सीख जाएगा, उसको 6 महीने की अवधि होगी, 10 दिन का शिविर होगा, 9 दिन की मून होगी, और 10वें दिन वो जो आदमी है वो उसकी मून खुलेगी, और ऐसा उसको 6 महीने तक हम 10-10 दिन की ट्रेनिंग देंगे। 6 महीने की उसकी अवधि है समाधि और ध्यान की। उसमें जो पास हो जाएगा वो आदमी उस हॉल में जाएगा जहाँ गोरक्षनाथ जी का जो ऐसा हॉल बनेगा जिसमें पूर्ण रूप से ध्यान में, हम आपको पता है हमारे पास मेरे साथ में एक सोमनाथ जी थे, कृष्ण ऐसे थे, बद्रीनाथ के अंदर 3 साल तक उन्होंने समाधि लगाई। हमारे पास सोमनाथ जी थे, ऐसे योगी थे जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकल इस समाधि का ज्ञान दिया। तो उन सब ज्ञान को मैंने गहराई से किया, प्रैक्टिकल किया, लेकिन बीच में मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसको मैंने वापस मेरे लिए तो कुछ उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इस मन में जागा कि उस ज्ञान को आप सब तक पहुंचाऊं, इस जगत को वास्तविकता से परिचय कराऊं कि तुम जो हो संसार के अंदर दौड़ रहे हो, ये माया है, फंस चुके हो। तो उस माया से जिस गुरु का जो पद होता है कि इस जगत का कल्याण करना, जो आप सब जुड़े हो उनका कल्याण करना, तो ये संकल्प मैंने लिया था। तो उसका मतलब ये रहा है कि जो हॉल उसमें जाएगा, और यहाँ पे हमारे ऊपर 150 कमरे बन रहे, एक आदमी के लिए एक ही कमरा होगा, और वो उस कमरे को जो एक बड़ा रसोई घर बनेगा, और उस रसोई घर के अंदर थाली होगी, उस कटोरी थाली, उसके ऊपर वही कमरे का नंबर लगेगा, और वो आदमी वही थाली लेकर के भोजन करेगा, और अपनी थाली धो करके वो वहीं रखेगा, और उस थाली को रख करके वो उसी कमरे में जाएगा। तो 150 कमरे होंगे, प्लस ये जो हम यहाँ बन रहे, जो बाकी जो पहले का जो हमारा आश्रम है, इसमें भी उसी व्यवस्था को करेंगे, और एक ऊपर ऐसे भी वीआईपी कमरे भी होंगे जो उसमें रहेंगे। तो ये सारा काम तुम्हारे लिए इस तरह का होगा कि तुम्हारे इस आश्रम में आने से पहले तुम्हारे से मोबाइल ले लिया जाएगा, तुम्हारे से सारी चीज़ें फ़ोन फान जो किसी परिवार से कोई है तो यहाँ का जो लैंडलाइन नंबर होगा जो वो दिया जाएगा, किसी को इमरजेंसी है तो उसके लिए, और वो फुल जमा होगा। आपको कमरा दिया जाएगा, सुबह मतलब 5 से 7:30 बजे तक ध्यान दिया जाएगा,
और फिर उसके बाद में सुबह 7:15-8 बजे नाश्ता दे जाएगा। उसके बाद में 2 घंटे का तुम्हारे पास को हम जो स्वाध्याय बताएंगे आश्रम से उसको किया जाएगा। 12:15 बजे तुमको भोजन मिलेगा, 1 घंटे की रेस्ट मिलेगा और 1-1.5 घंटे के बाद में तुम्हें वापस 1 घंटा ध्यान करना होगा और 1 घंटे हम जो इस ध्यान समाधि के ऊपर जो प्रवचन होगा वो होगा। फिर तुम 2 घंटा वापस ध्यान करोगे और फिर 2 घंटे के बाद में तुम्हें रात को थुल्ली दी जाएगी और थुल्ली के साथ में नाश्ता करके तुम्हें दिया जाएगा। उसमें नियम ये रहेगा कि तुम मौन रहोगे 9 दिन तक और एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हें जिस कमरे में दिया जाएगा वहीं रहोगे और वहीं जाओगे। एक अपने आप को जो हम तुम्हें स्वाध्याय देंगे, ध्यान देंगे, उसको करेंगे। तो ये काम मैंने संकल्प ले लिया है कि आज तुम सबको मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो मैंने संकल्प लिया है मैं तुमको, वैसे ध्यान तो तुम्हारे ये समझ लो कि जनवरी महीने से चालू हो जाएगा, इस आने वाली जनवरी से चालू हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले मेरे पास व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को पूरी करने मेरी ताकत लगा दूंगा। धीरे से उसको चालू कर दिया कि 100-500 आदमी से चालू कर दूंगा, लेकिन 3 साल के अंदर हमारे पास रिजर्व में 10,000 आदमी रहने की हमारे पास कैपेसिटी होगी। ये मेरा आप सबके साथ संकल्प है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इन सब चीज़ों को आज मैं आप सबके साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम तो चालू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं, मैंने काम चालू भी कर दिया है, फास्ट काम करना, लेकिन गुरु पुण्य के बीच में आने से इसको भी मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन इसको भी मैं गुरु पुण्य होते ही तुरंत नीचे वाला आश्रम का काम चालू होगा और यहीं से चालू करके ऊपर हॉल बनेगा उसमें चालू हो जाएगा। लेकिन और जो हमारे पास सुविधा है वो 3 साल पहले नहीं बन पा रही, इसलिए 3 साल हमारे पास टाइम लगेगा। 3 साल पूरे होते ही हमारी सुविधा पूरी हो जाएगी। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो पूर्णिमा है, जो ज्ञान गुरु पूर्णिमा है, ये ऐसे नहीं होती है कि हमारे पास हम इस संसार के अंदर तुम्हारे को इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि तुम इन बातों को, वेद को, पूजा को, गुरु की, ये नहीं है कि तुम मंत्र बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल दो, श्रीमद् भागवत एक, हरे राम हरे कृष्ण, ये सारे मंत्र नहीं होते। ये सारे मंत्र मन के होते हैं। एक पत्र पर पाप, दूसरे पत्र पर भाव, पूजत भाटा सब घाटा, निज दो रह गया निराकार, ज्योतिष का ध्यान करो। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि कोई ज्योति एक दीपक जलाओ। ज्योति का मतलब होता न फूटे तेल न बुझे दिया, न माचिस की जरूरत है न तेल की जरूरत। और वो जो ज्योति है वो हमारे भीतर रहने वाली चेतना, साक्षात शाश्वत सत्य। अब उसका प्रमाण किस तरह से होता है? तुम इस बात को मान लो कि चेतना सब में एक है। अब उसको पहचाने कैसे, करे कैसे? हम उस चेतना को, ध्यान को लेना, इनके 7-9 दिन का जो शिविर होगा उसमें तुम्हें इसी चीज को उस तक पहुंचने के लिए जो पूरा जो प्रैक्टिकल है, हम इस भारतवर्ष के अंदर, आपको मैं तो 5000 साल पहले क्या था ज्ञान, उसकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5000 साल बाद में योगी होंगे, गुप्त में होंगे, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, आज भी होंगे और भी होंगे। लेकिन अभी के समय में जो हमारे टीवी चैनलों में या कहीं पे देखने के लिए जो संत महात्मा आते हैं वो इस समाधि को नहीं जानते, क्योंकि जो समाधि को उसी को कहा जाएगा कि तुम अपने शरीर के अंदर ध्यान में उतरने के बाद अगर 1.25 महीने तक जमीन में रह जाता है पैर करके, उसको समाधि कहते हैं। पानी में रह जाते हैं, पानी के अंदर बैठ जाता है, पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, उसको समाधि कहते हैं। जो समाधि में रह करके शून्य के भीतर चला जाता है और वो सीधाकाश में प्रवेश हो जाता है, शून्य के प्राण और अपान जब एक हो जाता है वो उसमें अंतर जगत में प्रवेश हो जाता है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं होता कि तुम, क्योंकि इसका ज्ञान क्या है कि हम, इसको मैं फिर बाद में कहता हूँ, पहले इस बात को इसलिए समझना होगा कि तुम इन सबको मैं बताता हूँ कि मन ने पहले क्या बनाया, 3 गुण, 25 प्रकृति, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। हमारे शरीर के अंदर 72,108 नाड़ी और पूरा ब्रह्मांड, पिंड सो ब्रह्मांड। आपको बताता हूँ, मन और शरीर की सत्ता एक ही है, शरीर की और मन की सत्ता अलग नहीं है। जो शरीर है उसी कारण से मन की सत्ता है और मन की सत्ता है उसी कारण से शरीर, क्योंकि दोनों नहीं हो तो कुछ नहीं होता। अब तुमको ये बताऊं कि तुम्हारे पास अभी के समय में जो मौजूदगी में शरीर है, तुम इस बात को मान लो ये शरीर तुम्हारे माता पिता का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ शरीर है, तुम्हारा बनाया हुआ या तुम्हारा कुछ भी नहीं है।
जब तुम्हारे माता पिता का शरीर तुम्हारा कुछ थे ही नहीं, जो तुम्हें मिला है इस प्रकृति के अंदर से मिला है, जो तुम्हें अभी है तुम्हारे पास वो प्रकृति के अंदर है। भगवान जिसे शाश्वत कहते हो, तुम्हारे माँ बाप बन के आए, सब्जी बन के आए, दूध बन के आए, गाय बन के आए, सभी चीज़ें बन करके तुम्हारे मास्टर बन के आए। एक बच्चा पैदा होता तो पैदा होते माता पिता उसको दूध पिलाते, रखते, बड़ा करते, पढ़ाई करते, ज्ञान देते, इतना बड़ा हो जाता, शादी कराते, लास्ट तक वो भगवान हमारी सेवा करता। अब तुम ये मान लो भगवान कैसे सेवा, अरे तुम्हें जो आज से सुबह से शाम तक जो मिलता है वो प्रकृति के अंदर नहीं होता तो तुमको कहाँ से मिलता? गाय कहाँ से मिलती, घास सब्जी जो भी कुछ हमारे पास बन के आया, माता पिता गुरु बन के आया, जो भी कुछ आया, भगवान तो हर समय हमारे साथ खड़े। जिसे तुम चेतना भगवान कहते हो वो हमारे साथ खड़ा, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है, वो निष्काम भाव है, वो लाभ लपेट में नहीं आता है, वो जागृत है। इसलिए उसी कारण जो प्रकट हुआ है वो हमारे को मिल रहा है। लेकिन हम मन के कारण से भटक रहे, ये अभी डबल हो जाए, ये डबल हो जाए, वो डबल तुम्हारे से होना जाना नहीं है, लेकिन तुम दुखी जरूर करेगा, भय जरूर लगेगा, मृत्यु का भय, चिंता, सभी तरह से भय से मुक्त नहीं होगा। गुरु वो करता है कि संसार सागर से हमें निर्भय कर देता है, संसार सागर से हमें भय से मुक्त कर करता है, अभय हो जाते हैं। अब उस निर्भय के लिए भय से मुक्त हो जाता है, उसके लिए अब हमको आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर अभी जैसे हम जो अभी हम पहचानने के लिए एक बहुत गहरा गया, तुमने कई बार आप सबको बताया कि हमारे शरीर के अंदर इस राइट हाथ के नाक के अंदर हवा आती है, सूर्य कहते हैं, लेफ्ट साइड के हवा आती है, उसको चंद्रमा कहते हैं। आप सबको पता है कि कृष्ण पक्ष के अंदर एकम बीज तीज को सूर्य उदय होते हुए सूर्य चलेगा 1 घंटा, फिर चंद्रमा चलेगा, फिर सूर्य चलेगा, फिर चंद्रमा चलेगा, ऐसे 24 घंटे तक ये बदलते रहेंगे, 1-1 घंटा चलेंगे। फिर चौथ पाँचम छठ को चंद्रमा चलेगा, सातम आठम नवम को सूर्य चलेगा, और दसम 11 12 को चंद्रमा चलेगा, फिर 13 और 14 और अमावस को सूर्य चलेगा, सुबह सूर्य उदय टाइम के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम बीज तीज को चंद्रमा चलेगा, चौथ पाँचम छठ को सूर्य चलेगा, सातम आठम नवम को चंद्रमा चलेगा, दसम 11 12 को सूर्य चलेगा, 13 14 पूर्णिमा को चंद्रमा चलेगा। ये कैसे? चंद्रमा का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य उदय होता है तब फिर 1 घंटा सूर्य चलेगा, फिर चंद्रमा चलेगा, फिर सूर्य चलेगा, फिर चंद्रमा चलेगा, तो 24 घंटे में 24 फिर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे सूर्य चलेगा, उसके साथ में 40 मिनट तत्व चलेंगे, नक्षत्र चलेंगे, वार चलेंगे इस तत्वों के साथ में। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट हाथ के जो हाथ में नाक में जो श्वास आती है उसको कृष्ण पक्ष, और चंद्रमा की तरफ जो चवर चलता है उसको शुक्ल पक्ष। अब ये दोनों पखवाड़े हो गए, लेकिन बीच में जो श्वास चलती है उसको, दोनों नाक के अंदर सांस चलने वाली, उसको कहते हैं सुषुम्ना। और सुषुम्ना एक क्षण के अंदर चलती है और वो अग्नि नाड़ी होती है। वो अग्नि नाड़ी चलने से हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारा काम जला देती है, क्योंकि वो पवित्र कर देती है, पाप और पुण्य दोनों को जला देती है। लेकिन जब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 1-1 घंटे चलेंगे, इसके साथ में हमारे कर्म मौजूद रहते हैं, हमारे पाप पुण्य मौजूद रहेंगे, हमारे साथ में जो कुछ हमने किया वो मौजूद रहेंगे। उसी कर्मों के कारण से हम संसार में भोगते हैं सुख और दुख। अब जो बीच में जो सुषुम्ना चलती है वो अग्नि नाड़ी है, एक क्षण चलेगी। लेकिन अब उसको क्या गुरु क्या करता है कि तुमको वो चीज़ सिखा देता है कि जब ध्यान में बैठोगे वो सुषुम्ना ही चलेगी, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सारे वो अग्नि नाड़ी जला के राख कर देती है, तुम्हें शुद्ध और पवित्र बना देती है। तुम्हारे अंदर जो सारे जो आवरण है प्रकृति के वो नष्ट होने के बाद में तू भय से मुक्त हो जाए। अब ये सारा कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि देखो, हमारे पास दृष्टा, दृष्टा किसको बोलते हैं? देखने वाला। आँख से हम जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं दृष्टा। अब दृष्टा किसको देखता है? शरीर को देखता है, संसार को देखता है, हम सब बैठे उसको देखता है, मैं क्या कह रहा हूँ उसको देख रहा है, सबको सुन रहा है, लेकिन देखने वाला बोल नहीं रहा, सारा काम इंद्रियां कर रही है। जैसे आँख कान ये सारी जो हमारे शरीर के अंदर घोड़े हैं, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया जो, वो सब सुन रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला देख ही रहा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टा। अच्छा, जब हम सो जाते हैं उस टाइम में दृष्टा बंद हो जाता है। तुम सोने के बाद में आँख बंद हो जाएगा, कान नाक बिल्कुल, तुम बेहोश हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि तुम सो गए। तब रात को तुम्हें सपना आएगा, सपने में किसी चीज़ दृश्य को आप देख रहे होते हैं,
तो उस समय जो सपने में देखने वाला है वो किसी दृश्य को देख रहा है, तो जो देखने वाला उसको क्या बोलते हैं? साक्षी। जो हो नींद के अंदर जो सपने में देख रहा है उसको साक्षी बोलते हैं। आगे जो दृश्य चल रहा है वो तुमको पहले मैंने बताया कि 90% जो अचेतन मन हमारे शरीर में रिजर्व में पड़ा हुआ है उसको देख रहा है, वो कभी भी जा करके सामने आ जाता है, लेकिन देखने वाला कौन था? वो साक्षी। अब दृष्टा तो देखने वाला, लेकिन साक्षी कौन था? अब जो रात को जो देखने वाला साक्षी था वही तो परमात्मा था, वही चैतन्य, वही ब्रह्म है। अब वो जो देखने वो जागृत था, तुम्हारे शरीर को सोने के बाद में वो होश में था, लेकिन जब कभी तो हमको याद रहता, कभी हमको याद नहीं भी रहता। तो वो जो रात को सपने में देख रहा था वही तो परमात्मा था, लेकिन हम क्योंकि हम होश में नहीं थे, तो इसलिए साक्षी के बाद में जो मुख्य स्थान आता है उसका नाम है होश। अगर तुम क्योंकि तुम होश में रह करके अपने आप सांस को, रात को सांस को देखते देखते सो जाओगे तो रात भर तुम ध्यान में रहोगे। अगर सोते सोते मस्त होकर सो जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, तो होश खत्म हो जाएगा, तो तुम उस परमात्मा को पकड़ नहीं पाओगे। तो अब जो रात को देख रहा था परमात्मा ही था, लेकिन तो होश में। तो गुरु क्या करता है? आदमी को होश में लाता है और वो रात को देखने वाला उसको मिला देता है। वो कभी अश नहीं होता, हम हमेशा जागृत है, वो होश में। अब वो होता कैसे कि दृष्टा और दृश्य और देखने वाला तो परमात्मा ही था, अभी भी जो तुम हमको देख रहे वही परमात्मा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है? जो ये इंद्रियों से देख रहे, होश तो अंदर है, हम होश में ही है, लेकिन ये सारा काम इंद्रियों से चल रहा है। लेकिन हम जब थक जाते हैं ना तब हम बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं तब हम वो जो भीतर जो जागृत है वो कभी होश में आ जाता है तो देखता नहीं, तो वापस बेहोश जाता। तो गुरु क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो सारा साधन जो ध्यान का है वो देखने वाला रहेगा, दृश्य खत्म हो जाए। अब जिस दिन हमारे पास देखने वाला रहेगा और मन नहीं रहेगा उस दिन समझना हमारी मुक्ति होगी। जब तक सामने दृश्य बनेगा, मन रहेगा, तब तक हमारा मुक्त नहीं हो सकते, मुक्ति नहीं हो सकती। अब गुरु क्या करेगा ध्यान के साधन में कि तुम्हें जो ध्यान में हम बैठाएंगे उस ध्यान में तुमको स्थिरता लाएंगे। जैसे ही हम पूरे शरीर में ले जाके एक जगह रोकेंगे, ठहरेंगे, स्थिर होते ही तुम्हारे भीतर परिवर्तन होना चालू हो जाए। तुम गहराई में डूबते जाओगे, शून्य में, शून्य, महाशून्य और परम शून्य। ऐसे हमारे पास 7 शून्य, ऐसे 365 शून्य, 16 शून्य, ये सामान्य शून्य। तो हमारे पास मुख्य बड़े जो शून्य हैं वो 7 शून्य। हम जो कहाँ रहते हैं, हम सब कहाँ रहते हैं? उस 7 शून्य के पार। तो 7 शून्य के पार जाने के हमारे 7 शरीर है, एक जो सूक्ष्म, भौतिक और कारण। तो ये जो हमारे पास ये स्थूल शरीर है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, इसके पीछे कारण शरीर। अब तुमको मैं बताऊं कि जो संत महात्मा ध्यान सिखाते हैं तो वो इस शरीर स्थूल शरीर से ध्यान करेगा और पीछे तुम सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे। सूक्ष्म शरीर में जाओगे और तुमको वापस रिटर्न आना नहीं आएगा, तो तुम्हारा ये स्थूल शरीर छूट जाएगा और सूक्ष्म शरीर में घूमते रहोगे। गुरु वो होता है जो 7 शरीर में ले जाना और लाना जानता है, वही गुरु होता है। गुरु ये नहीं होता कि तुम ध्यान में बैठ गए और फिर सूक्ष्म शरीर में गए। जैसे कहीं तुमको पता है कि हिमालय कदराओं में महात्मा ध्यान वो सूक्ष्म शरीर में चले तो जाते, लेकिन वो हमारे शरीर के सूक्ष्म के गर्भ में चित्रा नाड़ी, चित्रा के गर्भ में ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म वज्रा नाड़ी, वज्रा के गर्भ में ब्रह्म नाड़ी। जब वो कभी अगर सही गुरु नहीं मिलने से वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश नहीं हो पाता, इसीलिए वो हिमालयों में जो अभी जो हम कहते हैं वो गुप्त संत, चमत्कार संत मिले, वो उड़ने वाला संत मिला, गायब होने वाला शरीर मिला। तो ये सारे संत कौन से हैं कि वो सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं, वो पूर्ण वो 7 शरीर को पार नहीं करने की वजह से वो अभी भी हमारे हिमालयों में, गुफाओं में, कंदराओं में मौजूद है। वो संत जो है जैसे बूंद सागर को आप डाल देते हैं, विराट बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है, वो संत वही हो सकता है इन 7 शरीर को पार करके उस बूंद को सागर में डाल दे। तो हमारा जो मिशन है हमारा 6 महीने का, उस हमारे जो ध्यान के अंदर रहने वाले जो सिस्टम है वो हम 9 दिन के अंदर उस पूरे ज्ञान को सिखाएंगे। और वो जो संकल्प जिसका मजबूत होगा उस अभ्यास को 6 महीने के बाद मैं संकल्प देता हूँ आप सबको, वो ध्यान में चला जाएगा, फिर संसार से भय से मुक्त हो जाएगा, मृत्यु से भय मुक्त हो जाएगा, किसी भी तरह से संसार की प्रकृति का कोई असर नहीं रहेगा। निर्भय हो करके वो भय से मुक्त होकर अपने आत्म तत्व में उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा। और वो शरीर इस शरीर में रहते हुए भी उसे न पैसे की, मरने की या बाप की वो सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाया करके
वो ऐसे अवस्था में पहुंच जाएगा, वो निर्भय होकर उसका मोक्ष हो जाएगा। तो ये सारी जो कला है, ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सब इस 9 दिन के ज्ञान में सिखाएंगे और 6 महीने में उसकी कोर्स को पूरा किया जाएगा। और ये जो ध्यान है हमारे शरीर के अंदर रहने वाली कला और गोरक्षनाथ जी की हट्टों के और अनमन योग के और गोरक्षनाथ के शाश्वत शक्तिपात शास्त्र जो गुरु से परंपरा से चलता आया, उस ज्ञान को मैंने प्रैक्टिकल करके मैंने एक उस ज्ञान को धरोहर को स्थिर करके अब उसको मैंने पहले किया, मैंने उसको वापस अपने भीतर लाया और देख करके आप सब के लिए मैं ये जो आश्रम जो हम बना रहे हैं वो तैयार है। अब हम सब ये कहता हूँ मैं, यह ज्ञान अभी के समय में इस भारतवर्ष में गुप्त संत को छोड़ करके मौजूद किसी के पास नहीं है। और हमारे टीवी में, चैनल में, आस्था में, धर्म, धार्मिक, योग जितने भी करने वाले संस्था है, ये योगी संत महात्मा है, वो प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं आया। लेकिन मैं आप सबको इस बात को मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि मैं चाहूँ तो 1 महीने में ज़मीन में रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 साल तक ज़मीन में रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 12 साल तक मैं ज़मीन में रह सकता हूँ। लेकिन मेरे इस ध्यान के उस सांस को स्थिरता वैसा का वैसा वो शरीर रहेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखा। क्योंकि आप सबको पता, ऊपर मैंने एक कमरा हमारे भीतर एक खड्डा करके रखा, मैं 1.25 महीने तक समाधि लगाई गुफाओं में। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव और अभ्यास है। ये नहीं कि मैंने किसी में पढ़ के जो तुमको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसको मैंने अपने रिसर्च में रिजर्व करके इतना गहरा मैंने ले लिया कि आप आज भी अगर अभी भी मैं चाहूँ तुम सबको समाधि लगा सकता हूँ। ये मेरे इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन जो स्वाध्याय जो सिस्टम है, उस सिस्टम को करके सिस्टम को नियम से ही तुम्हें चलाना होगा। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है कि हमारे प्रत्यक्ष चीज़ को समझने के, स्वाध्याय को समझने के लिए तुमको पहले शरीर से अंगूठे से लगा घुमाया जाएगा, फिर तुम्हें सीधे सीधा एकदम जो शरीर की हड्डी को सिखाया जाएगा, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद में कैसे बैठाया जाएगा। अब इसमें हमारे अंदर 3 चीज़ होती है, मूल बंद, जलंधर बंद और उड़ान बंद। इन तीनों बंद को बैठाने के बाद में तुम्हें अपनी जीव को उल्टी तालू में लगा करके उस 12 मुद्रा, खेचरी, बूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, योग मुद्रा, शक्तिशाली मुद्रा, ये सारी चीज़ें 12 मुद्राओं को एक मुद्रा में लाने के जो सबसे बड़ा जो महासाम्य जो साधन है, वो अत्यंत गुप्त से गुप्त साधन है। ये अभी के समय में इस साधन को कोई नहीं जानता। अगर कोई गुरु के परम कई जन्मों से किसी भाग्यशाली या अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके ये साधन दिया जाता है, उसी को मिला जाता है जो ईश्वर की कृपा पात्र है, ईश्वर की कृपा है, महान गुरु की कृपा है, या कई जन्मों से उसके पास पुण्य। तो वह पुण्य मेरे जो सोमनाथ जी महाराज थे, यहाँ डंडा लेके बैठते थे, 6-6 महीने तक मुझे इस चीज़ को सिखाया। लेकिन उस समय में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि संत महात्माओं के चुप में उम्र भी कम थी। लेकिन डर भी लगता था, पता नहीं महात्मा कहीं ले जाएगा या कोई उल्टा पुल्टा सिखा देगा। तो उस समय में सीखा मैं सब था, लेकिन डर के मारे किया नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उनके सामने की। लेकिन बाद में उस 12 साल के बाद में जब मैंने प्रैक्टिकल किया, तो मैंने अपने भीतर को इस शरीर से अलग जाके देखा, तो मैंने ये भी महसूस किया कि मैं मरा हूँ, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही मेरे किसी ने हाथ लगाया, मैं अब तो वापस उस शरीर में आ गया। ऐसे फिर मेरे को हो गया कि हाँ, ये तो ऐसे ऐसे इस तरह से जब उस पता पड़ गया कैसे शरीर में आते हैं, कैसे में जाते हैं, कैसे धारणा शरीर को बनाकर हम हरिद्वार या अमेरिका में जाके 2 सेकंड में आ सकते जा सकते। आपने सुना होगा, हिमालय के अंदर कोई रास्ता भूल जाता है तो अचानक किसी को संत मिलता है तो उसको रास्ता बताते। तो वो संत वहाँ नहीं होता, वो संत कहीं गुफा में बैठा होता, लेकिन उस धारणा शरीर बना करके वो जो भटका हुआ आदमी उसके सामने खड़ा होता है, उसको मार्गदर्शन देता है। वो शक्ति हमारे अंदर है। मैं चाहूँ तो सबको आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, ये मेरे अनुभव है। अब संसार के अंदर अच्छा कैसे होता है, काम कैसे होता है, देखो जिस संत के पास, वैसे तो अब दिन में एक आप सब जानते हो हजारों तरह के छोटे छोटे काम है, इस तरह से किसी को इस तरह से नहीं होता। एक बात मान लो कि गुरु किस ऐसा तुम नहीं मान लो मैं वो पूजा कर लूँगा, पाठ दूंगा, गुरु को राजी कर दूंगा, चालबाजी से ऐसे कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इस तरह से, ये नहीं। इस बात को मान लो कि गुरु की सेवा निष्काम भाव से, समर्पण भाव से अगर हम सेवा करते हैं और उनके गुरु के समर्पण भाव से, निष्काम भाव से, राग द्वेष संकल्प रहित होकर के, समर्पण होकर के सेवा करेंगे,
तुम इस बात को मान लो, उसको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर कुंडली जागृत होकर वो ध्यान में चला जाता है। लेकिन जब तक ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा कि पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तब तक तुम ऐसा मत मान लेना, अपने मुंह से या दिमाग से समझाने की कोशिश मत करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति समर्पण है, स्थिर है, अखंड है और स्वरूप है। आप सबको पता है हमारे पास 5 चीज होती है, सत्य, शुद्ध, पवित्र, स्थिर, स्वरूप, अखंड और समर्पण और करुणा। ये 5 भक्ति के नाम, ये 7 भक्ति के नाम। अगर इसके अंदर एक भी अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो समझना ये सारी भक्ति, ये गुरु मंत्र, ये गुरु पाठ, ये पूजा सब बेकार। अब तुम ये मान लो किसी वेद पुराण का या किसी पूजा का मंत्र का पाठ करा लूँगा, घर में शांति मिल जाएगी। तुमको आज अपने अंतर आत्मा में शांत होकर के तुम देखो कि तुम्हारे पूजा से या पाठ से या मंदिर से या किसी को शांति मिल। हम सब मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम सभी को नमस्कार करते हैं, हम सब वहीं से आए हैं, मैं भी वहीं से आया हूँ। लेकिन जब मैंने अपने भीतर ये देखा, बाहर जाके देखा, तब पता पड़ा कि वस्तु ठोड़ की ठोड़ थी, परमात्मा वहीं के वहीं थे, हमारा मन के कारण हम भटक रहे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अंतरात्मा में शांत होकर के देखो कि तुमने पूजा की होगी, पाठ की होगी, तीर्थ किए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या आपने मेहनत किया उससे ही पैसा मिला या मंदिर जाने से मिला? बताओ। मेहनत से मिला ना, कि मंदिर जाने से मिला? देखो मेरी बात सुनो, ये हाथ एक देखो, सच्चे मन से कहना, मेहनत से पैसे मिले हो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, और भगवान मेहनत से मिले हो तो ठीक है। देखो मैं बताऊं, लक्ष्मी और धर्म के भाग्य के झगड़ा हो गया। भाग्य कहता मैं बड़ा, लक्ष्मी कहती मैं बड़ी। झगड़ा होने से फिर उन्होंने कहा अब करे तो क्या करे। वो राजा इंद्र, देवराज इंद्र के पास पहुंचे, और उनके पास पहुंचे और कहा कि भाई हम तुम्हारे पास आए, हमारा न्याय करो कि लक्ष्मी बड़ी है या भाग्य बड़ा। तो उसने कहा यार लक्ष्मी को छोटी बढ़ाएंगे तो मेरा तो राजपाट चला जाएगा, और भाग्य को छोटा बढ़ाएंगे देवताओं में मेरी हंसी होगी। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैं सामर्थ्य नहीं हूं कि आप दोनों का मैं न्याय कर सकता हूं। आप ऐसा करो कि आप राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचो, वहाँ वो धर्म राजा है, उन्होंने बड़े बड़े नवग्रह और अन्य और सबका न्याय किया है, आप वहाँ पहुंचो और वो आपका न्याय करेंगे। लक्ष्मी और भाग्य वहाँ पहुँचे, और विक्रमादित्य तो महान थे, उनको सभी तरह की कला और सभी तरह की उनको ज्ञान था। पहुँचते ही उन्होंने कहा कि ये तो कोई न कोई इनको आए, तो उनको पता पड़ गया, और जाते बोले आप बिराजो, चाय पियो, ये करो। बोले हम चाय पानी सब बाद में पियेंगे, पहले हम दोनों में से बड़ा छोटा कौन है बताओ। उसने कहा तो छोटा सा काम है, ये तो बाद में भी बता दूंगा। नहीं, भले आप खाना खिलाओ पानी बाद में पी लो, पहले यही ना हमें न्याय करना पड़ेगा, हम दोनों में से छोटा बड़ा कौन है। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि न लक्ष्मी बड़ी है न भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है। तो कर्म किए बगैर धन नहीं मिल सकता। तो आप सब इस बात को मान लो कि कर्म नहीं करोगे तो धन नहीं मिलेगा। इस बात का एक ये जो बजाने वाले बैठे हैं पिंटू जी, भजन गाने वाले, अगर इसको हारमोनियम को ढोल को नहीं बजाएंगे तो इनको भी पैसा नहीं मिलेगा भाई साफ बात है। और हम और कुछ मेहनत नहीं करे किसी को पैसा नहीं मिलेगा। तो इस बात को मान लो कि बिगर पैसे किए मेहनत किए कोई भी, आप गीता को हम पढ़ेंगे, गीता में भगवान ने कहा जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, और जो निष्काम आप भगवान आप सबको भूल के छोड़ करके मेहनत करो, होश में रह के, फल मिलना ही मिलना है। लेकिन तुम एक बात बताओ कि सूखे पत्थर पे अगर बीज डालोगे, सूखी जगह पे या पत्थर पे, वो बीज नहीं हो सकता। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, खेत को हाके मेहनत करे, सब करे, बीज डाले, तब फसल बड़ी होगी। तो वहाँ पे लक्ष्मी को भी आना पड़ेगा और भाग्य को भी आना पड़ेगा। और सूखे पत्थर पे या किसी चीज़ पे बीज डालोगे तो कभी नहीं होती, क्योंकि उसका मतलब क्या, अज्ञानता, मार्गदर्शन नहीं, उसको किसी के सामने सत्संग का ज्ञान नहीं है या उसको शिक्षा नहीं है, उस कारण से। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य तो पेड़ को खाता था, पत्ते को खाता था, सबको खा, जब समझना आया तो क्या सही है क्या गलत है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो साधारण बात है। तो गुरु का काम है कि अंधकार से प्रकाश मिलाए। अब मैं पहले ये बता रहा हूँ कि दृष्टा और साक्षी, दृष्टा किसको देखता, शरीर को, और साक्षी किसको देखता, मन को, और मन ही इस संसार को बनाने वाला। जब तुम साक्षी बन जाओगे
तब उस मन को देखोगे, एक दिन वो मन खत्म हो जाएगा, तुम लास्ट में प्रकाश ही जो देखने वाला वही मौजूद रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, वही तो परमात्मा। और मेरा संकल्प यही है, तुम सबको साक्षी बनाऊं और जो बीच में जो मन है उसको हटाकर तुम देखने वाला बना दूं। एक दिन ऐसा आएगा वो मन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और सिर्फ दृश्य नहीं रहेगा, तो एक देखने वाला रहेगा और तुम वो एक ही मालिक रहोगे, दो की दूरी खत्म हो जाएगी, एक ही रहेगा। ये मैं आप इस आश्रम में संकल्प देता हूँ, ये ज्ञान ये शक्ति गुरु ने मुझे दी है और इस बात को मैं संकल्प लेता हूँ कि अभी इस आने वाले समय में जो मैं जहाँ तक जो मैं कर सकता हूँ जगत के लिए, तुम सब के लिए, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इसको 3 साल के अंदर तुम सभी के सामने इसको रखूँगा। और तुम आज जो भावना लेकर मेरे सामने बैठे हो, तो गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं कि मैं 100 साल का एक आदमी हो गया, अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो 70 साल का हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप सबको पता नहीं है, शरीर हमारा रथ है, हम शरीर नहीं। मैं ये कर सकता हूँ कि 100 साल के आदमी की अवधि न कम कर सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ 100 साल आदमी को भी रोक सकता हूँ, ध्यान में ले आ सकता हूँ, 100 साल होने के बाद में भी उसकी मोक्ष कर सकता हूँ। ये ताकत मेरे अंदर है। अब तो गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं कि तुम ये मत मान लेना, क्योंकि क्या कहते हैं, छोटी उम्र में संत बनना तो बहुत बड़ी इसलिए बात है कि उसका जीवन ही पूरा इस भवसागर से अलग हो जाता है। छोटी उम्र का मतलब होता है कि इस चक्र के अवधि से, प्रकृति के समय के अनुकूल ही अगर आदमी होश में आ जाए तो इतना दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हम ये समय निकल गया तो फिर आदमी पछताएगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं भक्ति कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बूढ़ा सबे जो बाला होए, बाला सबे सो बूढ़ा होए, बाहर का गोता त्याग दे, अंदर गोता मार, सतगुरु के सकेंद्र संभालेंगे आपो आप। ये ताकत मेरे अंदर है ना। दीपक में एक दीपक दर्शे, दीपक में एक जाई, जाई में परछाई दर्शे, वही तो मेरा साईं। अब वो पहुँचता कैसे, तुम सब भजन जानते हो, आपके सामने मैं बोलता हूँ। वो क्या कहता है, ऊंची नीची सुरता करके छिंदा जोत के वासी, तत्व नाम का तेल बुरा ले जगह करे दिन राती। अब तुम देखो तो खरी भीतर, जगह बने नहीं बने वो गुरु के हाथ में। इसलिए इस बात का अभी देखो, आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ, भजन भी गाएंगे और भी जो काम है, लेकिन आज आपके भीतर आज का गुरु पूर्णिमा का और आज का आप सबको आशीर्वाद यही है कि सुबह या कोई भी समय, क्योंकि बाहर रहते हो जहाँ भी रहते हो, कि कुछ समय ऐसे भी होता है कि आदमी को टाइम नहीं मिलने से वो आदमी ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबको इसलिए कहता हूँ कि आप भोजन करने के बाद में कोई भी हम ध्यान करते हो उसके 5 घंटे का टाइम उसमें बीच में होना चाहिए। अगर आप शाम को, सुबह नहीं टाइम मिलता, शाम को करना चाहते हो तो 5 घंटा भोजन किए बाद में आप ध्यान कर सकते हो, 5 घंटे पहले नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भोजन रहता है। इसलिए मेरा समय सही यही है कि जो सुबह आदमी जो जागता ताज़ा होता है, उसके जो सारे शरीर फ्रेश होता है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय है ध्यान के लिए सबसे बढ़िया होता है। अगर उसके बाद में भी किसी को नहीं मिलता या कोई कारण होता, शाम को करना चाहता है, तो उसके लिए फिर यही नियम है कि भोजन का सो खाने के बाद में 5 घंटे का टाइम होना चाहिए, 5 घंटे बाद में वो ध्यान करे। ये आप सबके अंदर मैं बताना हूँ। सुबह का तो बढ़िया है, लेकिन बाहर रहने या कहीं रहने से टाइम का अगर नहीं हो पाता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भोजन करने के बाद में। अब करना क्या है, करना यही है, देखो अभी ये जो बता रहे इसका अभ्यास आज से चालू कर दो। करना इतना है कि सुबह फ्रेश हो करके या जब भी फ्रेश हो जाए 5 घंटे के बाद में सबसे पहले एक कमल का आसन बढ़िया ले ले, हमारा मुख उत्तर या पूर्व में हो, सीधा बैठ। पहले हमारे जो शरीर की मूल जो चीज़ है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे, इसको सीधा रखना। अगर रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं रखेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो कुछ शरीर में जो कुछ है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि शरीर से रीढ़ की हड्डी की सारी हड्डियाँ हमारे शरीर में व्याप्त है। रीढ़ हड्डी ही हमारे मूल मेरुदंड है, यही इसी के अंदर ब्रह्म है, नाड़ी है, यही सब कुछ है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधी रखें, सीधा शरीर रख करके बिल्कुल बिल्कुल रूई कैसे होती है इस तरह से बैठ जाए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांस आ रही है जा रही है उसको देखना।
सिर्फ देखना है, सांस आ रही है जा रही है उसको देखो। आप ये संग ज़्यादा आपसे नहीं हो पाता है तो आधा घंटा फिक्स कर लो। देखो इसमें इतनी ताकत है कि तुम कि आहार मोड़ो निंद्रा मोड़ो कबू न होगा, सटे समा से काया पलटी बातू का तू बिल्ला होगी। अगर तुम आधा घंटा भी करते हो तो इस बात को मान लो कि 6 महीने के अंदर तुम को ये सारी चीज़ों से भय से मुक्त हो जाओ। लेकिन ये राजयोग है, राजयोग में इसलिए कि इसमें टाइम भी लग जाता है। हम जिस गोरक्षनाथ जी के पद ज्ञान को उसे हठ योग, अनुबंध योग और शाश्वत शक्तिपात शास्त्र जिसमें सारी मुद्रा आ जाती। तो ये महा हठ योग का मतलब ये नहीं कि पहाड़ पे चढ़ना है लड़ाई करना हट, वो नहीं। हठ योग का मतलब चंद्र और सूर्य को हट के बीच में रहने वाली सूक्ष्मता के अंदर प्रवेश होना, ये सबको हट के चलना। ये बहुत गहरी बात है, लोग समझ नहीं पाए इसलिए वो गलत उसका वो निकालते हैं। हट का मतलब होता है कि चंद्र सूर्य को हट के बीच में सूक्ष्मता में प्रवेश होना। अगर तुम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखोगे तो सूक्ष्मता चलेगी, सूक्ष्मता चलेगी तो तुम ध्यान, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखोगे तो तुम ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में सीधी रखने से ही सूक्ष्मता चलेगी। आगे झुक के बैठना, सीधा नहीं बैठना तो फिर सूक्ष्मता नहीं चलेगी। इसीलिए ये आप सबको संकल्प करना है कि आपको आधा घंटा ये रोज़, जैसे तुमको मैंने टाइम इसलिए बताया कि बाहर रहने वालों को सुबह शाम जैसा तुमको टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको ये रहना है। तो आपको इस बात को पक्का कर ले कि आधा घंटा सुबह शाम जैसे भी तुमको टाइम मिलता है आधा घंटा ये ध्यान करना है। ये आपको आज संकल्प करना। बोलो सतगुरुदेव की। तो आज हम सब के यही गुरु पूर्णिमा का जो ध्यान का है, अब ये बहुत लंबा ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है। इस सब के लिए हमें अपने स्तर पर तैयार होने के लिए जो हम साधन आश्रम में बना रहे उसके आधार पे हमें सबको चलना होगा। और ये 6 महीने के जो मैंने बताया था जनवरी से मैं इसको चालू करूँगा, आप सब तैयार हो जाओ। और उसके लिए इस तरह से जैसे बातें करना वो उसमें सिस्टम नहीं होगा, आपको अंदर आने के बाद में हमारे हिसाब से चलना होगा। तुम्हारा फ़ोन फान सब ले लिया जाएगा और तुमको भी मौन रह करके इस तरह से तुम्हें जो हमारे साधन है, साधन जो कला है, ज्ञान है, उसको हम आप सबको सौंपेंगे। उससे पहले आज आप गुरु पूर्णिमा में आप सब आए, आज ये सब बैठे कीर्तन ध्यान करना है। आप हमारे आश्रम अपने सबकी ये फ़र्ज़ है, हम सब सेवा करें, गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, यहाँ के जो कार्य काम है वो हम सब संभालें। यही हमारा कर्तव्य धर्म है। और इन सब को हम सभी के गुरु पूर्णिमा का मतलब ये होता है, कोई गिलास से पानी करो, कोई झाड़ू निकाले, कोई जैसे जिस तरह से जैसा सहयोग है, ये सारी सेवा जिसके रूप में आप देना चाहते हो उस आधार पर आप सब सेवा दें। आज सुने भजन करें, कल सुबह गुरु पूर्णिमा का जो पूजा होगा और आप सब तैयार रहें। और भी ऐसा नहीं कि पूजा भी करनी है, यहाँ जो भी काम काज और भी है इन सबको भी संभालना, सेवा देनी है। ये नहीं है कि हम गुरु पूर्णिमा आए दर्शन करके चले जाए, नहीं, हमें इतनी दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि थोड़ा भी हमसे जितने भी सेवा हो बन बढ़े, यही तो गुरु की जी के आशीर्वाद है। कि ऐसा नहीं कि 10 रुपये 50 रख के दर्शन करके भगो भाई, और जैसे मंदिर में रख दिया, नाले रख दिया, भैरू जी भी साथ हैं, माता जी, ये नहीं, ऐसा मत करो भाई। हम सब का अर्थ होता है कि दर्शन भी करना है, प्लस यहाँ का जो काम है ये भी हमें देखना है। उसके बाद में देखें हाँ अब ठीक ठाक है कि भाई संभाल रहे या ऐसा, तब आप जाओ, ऐसे मत जाओ। तो इस बात का हमें सबको ज्ञान होना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव की। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। चलो आप भजन बोलो भाई।